नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं एम मानस रायसा द स्टडी सेंटर में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो, अगर आप सफलता के पीछे भागोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। सफलता कैसे मिलेगी, सफलता किस वजह से मिलेगी, उस वजह को ढूंढो, उस वजह के पीछे भागो। और वह वजह क्या है? वह वजह आपका कठिन परिश्रम है, आपकी अपनी रणनीति है, आपकी कंटिन्यूटी है। तो मेरे प्यारे साथियों, कठिन परिश्रम करो, हार्ड वर्क करो, क्योंकि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। एक बार आप बुद्धिमान व्यक्ति से उसकी सफलता पे डाउट कर सकते हो कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो सफल होगा, उस पर डाउट है, लेकिन एक हार्ड वर्क करने वाले व्यक्ति पे आप डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि हार्ड वर्क करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल निश्चित सफल होता है। मेरे प्यारे साथियों, आइए हम इसी कड़ी में आगे बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है, कल इकोनॉमिक सर्वे संसद में पेश किया गया, राइट। तो आज हम इकोनॉमिक सर्वे की कुछ बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक कंसेप्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम ये देखेंगे कि जो ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 है, जो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 है, इसमें इसे क्या है, तैयार कैसे किया जाता है, कौन पेश करता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में क्या अंतर है, इन तमाम बातों के अलावा ये जो आपका प्रीलिम्स है, जो आप आईएएस दे रहे हो या यूपी पीसीएस आरओ या एसएससी रेलवे बैंक किसी एग्जाम को दे रहे हो, तो जो इकोनॉमी सर्वे है उसके जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, राइट। तो यहाँ से आपके प्रीलिम्स एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो को एंजॉय करिए, क्लास को एंजॉय करिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम जब भी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आर्थिक सर्वे की बात करते हैं, तो प्रश्न उठता है कि आर्थिक सर्वे होता क्या है, राइट। तो अगर हम ये बात करें कि आर्थिक सर्वे क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल भाषा में आर्थिक सर्वे में 3 महत्वपूर्ण बातें कही जाती हैं। पहली महत्वपूर्ण बात क्या होता है, पहले ये जानना है कि जो आर्थिक सर्वे होता है वो पिछले वर्ष का होता है। जैसे अब 2023 शुरू हो गया है, तो ये 2022 और 23, इसका मतलब है कि 2022 में अगर हम बात करें तो 31 मार्च से 23 में 1 अप्रैल तक की जो भी घटनाएं हैं उसका उल्लेख होता है। तो ये एक तो क्या होता है, पिछले वर्ष का होता है ना। तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना है, एक तो ये पिछले वर्ष का होता है, और दूसरी बात ये महत्वपूर्ण होती है आर्थिक सर्वे में, इकोनॉमी सर्वे में, कि इसमें जो पिछले वर्ष का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो भी आर्थिक विकास है, या फिर जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है सरकार द्वारा अपनाया गया है, आरबीआई द्वारा, या सरकार द्वारा जो फिस्कल पॉलिसी अपनाई गई, या सरकार द्वारा जो भी योजनाएं, जितना भी डेवलपमेंट के लिए कार्य किया गया, राइट, उन सभी का जो डेटा होता है, उन सभी के जो डेटा का कलेक्शन है, वही क्या है, वही आपका इकोनॉमी सर्वे कहलाता है। इसके अलावा तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि जो पिछला वर्ष है उसमें कौन कौन सी चुनौतियां थी, राइट, उनका क्या संभावित समाधान हो सकता है। इन तमाम बातों का जो उल्लेख होता है वो आर्थिक सर्वे में होता है, इकोनॉमी सर्वे में होता है, राइट। तो हमने ये देखा कि इकोनॉमी सर्वे क्या होता है, इसमें 3 ही बात याद रखना है। एक तो ये पिछले वर्ष का होता है, दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी है, दूसरी महत्वपूर्ण बात रखनी है कि ये जो भी आर्थिक डेवलपमेंट हुआ उसका क्या है, उसका ये संपूर्ण वर्ष का एक डेटा होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने, सरकार के सामने, और उसका क्या संभावित समाधान हो सकता है। तो ये बात करता है इकोनॉमी सर्वे। अब प्रश्न उठता है कि इसे तैयार कौन करता है और पेश कौन करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो, इसे तैयार कौन करता है। अगर हम तैयार करने की बात करें तो जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं उनके ये अंतर्गत तैयार किया जाता है। जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं उनके अंतर्गत ये तैयार किया जाता है। तो इस समय हमारा चीफ एडवाइजर कौन है, वी अनंत नागेश्वरन है। कौन है, वी अनंत नागेश्वरन हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, ठीक है। तो उनके अंतर्गत तैयार किया जाता है। और पेश कौन करता है, आर्थिक मामलों का विभाग जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वही इसको लोकसभा में पेश करता है। और यह
पारिक पारा दोनों सभा में पेश होता है। मेरे प्यारे साथियों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, राष्ट्रपति का जब भाषण होता है, राष्ट्रपति का संयुक्त भाषण होता है, लोकसभा और जो राज्यसभा होती है एक साथ राष्ट्रपति लोकसभा और राज्य को क्या करता है, संबोधित करता है। उस संबोधन के दौरान वो इन तमाम चीज़ों पे नज़र डालता है कि आर्थिक सर्वे में क्या है या फिर जो बजट आने वाला है उसमें क्या बातें हैं, तो इसको थोड़ा सा वो इंडिकेट करता है, हाईलाइट करता है, राइट। तो उसके जस्ट भाषण के बाद, राष्ट्रपति के भाषण के बाद ही आर्थिक सर्वे पेश किया जाता है और ये बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो अब अगर हम थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि की, बैकग्राउंड की बात करें, तो जो आर्थिक सर्वे है बहुत पीछे आपको नहीं जाना है, क्योंकि मैं वहीं तक आपको ले जाऊंगा जहां से आपके प्रश्न प्रीलिम्स एग्जाम में या फिर मेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या आप उन्हीं डेटा को जानिए जो रेफरेंस के तौर पर आप प्रयोग कर सकते हो, राइट। तो आइए, तो अगर इसके हम बैकग्राउंड की बात करें तो जो आर्थिक सर्वे है, पहला आर्थिक सर्वे मैं आपको बता दूं कब 1950 और 1951 में पहला आर्थिक सर्वे पेश किया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा, राइट। पहला आर्थिक सर्वे कब पेश किया गया था? इस समय 1950-51 में। और ये जब आर्थिक सर्वे पेश किया गया था तो उस दौरान मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, उस दौरान बजट और आर्थिक सर्वे दोनों साथ में पेश किए जाते थे। ऐसा नहीं था कि जैसे बजट जो है, आर्थिक सर्वे पहले पेश किया गया और बजट बाद में पेश किया गया, ऐसा पहले नहीं था, ठीक है। पहले बजट और आर्थिक सर्वे एक साथ पेश किए जाते थे, लेकिन 1967 में, 1967 में पहली बार आर्थिक सर्वे को, जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इकोनॉमिक सर्वे है, उसको बजट से अलग कर दिया जाता है। तो ये डेट आपको याद रखना है कि 1967 में जो है इकोनॉमी सर्वे को बजट से अलग कर दिया जाता है। तब से लेके आज तक, कल तक, जो इकोनॉमी सर्वे है वो बजट से पहले पेश किया जाता है, राइट। थोड़ा सा हमने पृष्ठभूमि देखा जहां से आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में क्या अंतर है, जो इकोनॉमिक सर्वे है और बजट, इसमें क्या महत्वपूर्ण अंतर है, ये जानना आपके लिए आवश्यक है। मेरे प्यारे साथियों, देखते हैं पहला अंतर क्या है। अगर हम पहला अंतर देखें तो आर्थिक सर्वे कब पेश किया गया था? 1950-51 में। लेकिन बजट कब पेश किया गया था? आप हमेशा याद रखना, 26 नवंबर 1947 को बजट पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 को पहली बार स्वतंत्र भारत का बजट पेश किया गया था, राइट। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और बजट पेश किया कौन था, इसको मैं अभी प्रीलिम्स में बताऊंगा। इसको पेश किया था आर.के. शनमुखम चेट्टी ने। आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पहली बार बजट पेश किया था। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, अगर हम संविधान की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो संविधान के आर्टिकल 112 में बजट का उल्लेख होता है, ठीक है, राइट। लेकिन इकोनॉमी सर्वे का उल्लेख नहीं है। तो एक अंतर ये आपको ध्यान में रखना है। एक और महत्वपूर्ण अंतर क्या होता है कि जब हम इकोनॉमी सर्वे की बात करते हैं तो वो पिछले वर्ष का होता है, लेकिन जब हम बजट की बात करते हैं तो अगले वर्ष का होता है, आगामी वर्ष का होता है। जैसे इकोनॉमी सर्वे आपका 22-23 का है, लेकिन जब हम बजट की बात करेंगे तो 23-24 का होगा। कब होगा? 23-24 का होगा, राइट। तो 23-24 में क्या आय होगी और क्या व्यय होगी, उसका जो ब्यौरा होता है वो बजट में होता है, राइट, जैसे कि आज पेश किया गया। और जब हम इकोनॉमी सर्वे की बात करते हैं तो 22-23 का, पिछले वर्ष में भारत सरकार द्वारा क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए, क्या इकोनॉमी ग्रोथ था, क्या डेवलपमेंट हुआ, राइट, उसकी एक जो है मॉनेटरी पॉलिसी क्या थी, फिस्कल पॉलिसी क्या थी, उन तमाम चीज़ों की जितनी भी स्ट्रेटजी, जितनी भी रूल्स भारत सरकार द्वारा बनाए गए जो कि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सके, राइट। तो इन सब का उल्लेख, इन सब का जो डेटा होता है वो इकोनॉमी सर्वे में होता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बात करें, आईएएस और पीसीएस या आरओ, एसएससी, रेलवे, अगर हम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बात करें, उसके अप्रोच से बात करें, तो मेरे प्यारे साथियों, जो इकोनॉमी सर्वे होता है वो बजट से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादातर इकोनॉमी सर्वे से बनते हैं, बजट से कुछ ही प्रश्न बनते हैं। तो आपको इकोनॉमी सर्वे को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहीं से आपके मेंस के प्रश्न, यहीं से आपके प्रीलिम्स के प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये वो आधार है, ये भी इकोनॉमी सर्वे वो आधार है जिस पे बजट का, जो बजट की बिल्डिंग है
वो खड़ी की जाएगी। ये इकोनॉमी सर्वे वही नींव है, राइट, जिस पे अब बजट की जो बिल्डिंग है उसको डिजाइन किया जाएगा और उसे खड़ा किया जाएगा। तो इस चीज को हमने देख लिया, राइट। तो क्या अंतर है इसको हमने देखा। आइए हम देखते हैं मेरे प्यारे साथियों कि यहां से आपके प्रीलिम्स एग्जाम में चाहे वो आईएएस का हो, राइट, या पीसीएस का हो, तो यहां से क्या प्रश्न बन सकता है आरओ आरओ एसएससी किसी के लिए। क्योंकि इकोनॉमी सर्वे ये नहीं कहता कि मैं एसएससी के लिए नहीं बना हूं, या मैं जो है एसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए नहीं बना हूं। ऐसा थोड़ी होता है। जो इंडिया का इकोनॉमी सर्वे हुआ है वो तो किसी भी एग्जाम के लिए उसका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए प्रीलिम्स के लिए बेसिक कंसेप्ट से कि आपका क्या प्रश्न बनेगा मैं आपको बता दूं। इकोनॉमिक सर्वे पे मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आ रहा हूं, पार्ट 1 पार्ट 2 में। यहां से 100 के 100% प्रश्न, 100 के 100% प्रश्न आपके आगामी पेपर में, चाहे वो आईएएस का है, चाहे यूपी पीसीएस का है, चाहे आरओ आरओ का है, कोई भी एग्जाम हो, वहां पे आपको देखने के मिलेगा। ये मेरी पहली वीडियो है जो कि मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई है। नेक्स्ट वीडियो मेरी आ रही है जो कि मैं इकोनॉमी सर्वे का डिटेल लाऊंगा कि इकोनॉमी सर्वे में कौन कौन से डेटा महत्वपूर्ण है आपके लिए और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण है आपके लिए। प्री और मेंस को दोनों को मैं अलग करके आपके सामने पेश करूंगा, जो आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। और वहां से आपके आगामी प्रश्नों में जो भी एग्जाम है वहां से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। आइए, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है यहां से प्रीलिम्स के लिए क्या प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं। पहला है कि जो इकोनॉमी सर्वे होता है उसे कौन पेश करता है, पहला प्रश्न। तो आप याद रखना, आर्थिक मामलों का विभाग जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है वही पेश करता है। तो यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है। बी अनंत नागेश्वरम कौन है, बी अनंत नागेश्वरम मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब किया गया था। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब किया गया था, 1950-51 में किया गया था। दिमाग में सेट कर लो, दिमाग में सेट कर लो। भारत का बजट को आर्थिक सर्वेक्षण से कब अलग किया गया, स्टार का प्रश्न, स्टार का प्रश्न मैं लगा दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बजट को आर्थिक सर्वेक्षण से कब अलग किया गया था। तो 1967 में, 1967 में। आज़ाद भारत में पहला बजट कब पेश किया गया, आज़ाद भारत में पहला बजट कब पेश किया गया, तो 26 नवंबर 1947 को आर.के. शनमुखम के द्वारा पेश किया गया। कब और किसने पेश किया था, 26 नवंबर 1947 को आर.के. शनमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया था। बजट में उल्लेख होता है, बजट में किसका उल्लेख होता है, आगामी वर्ष के आय व्यय का उल्लेख होता है। बजट में किसका उल्लेख होता है, आगामी वर्ष के 23-24 का उल्लेख होता है कि क्या आय होगी, क्या व्यय होगा, क्या हमारे प्रोग्राम होंगे, क्या हमारी रणनीति होगी, किस आधार पे हमें अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है, ग्रोथ रेट को प्राप्त करना है, राइट, किस हिसाब से हमें बेरोजगारी को मेंटेन करना है, महंगाई को मेंटेन करना है, इन तमाम बातों का। आर्थिक सर्वेक्षण में क्या उल्लेख होता है, पिछले वर्ष का डेटा होता है, चुनौतियां होती हैं और उसका समाधान होता है, संभावित समाधान होता है, राइट। तो इस तरह से हमने जो भी क्वेश्चन बनने थे बेसिक इन्फॉर्मेशन से, हमने इसको बड़ी आसानी से और सरल भाषा में समझा और आपके प्रीलिम्स एग्जाम में जो भी प्रश्न बनने थे उसको हमने देख लिया। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक भेजें। नेक्स्ट वीडियो में आर्थिक सर्वे पे लाऊंगा। ये पार्ट 1 बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, पार्ट 2 और पार्ट 3 छोटी छोटी वीडियो होंगी 20-20 मिनट के लिए। दुनिया भर की पंचायत में नहीं करूंगा, जैसे बहुत सारे लोग बड़े बड़े वीडियो 3-3 घंटा का बना देंगे आर्थिक सर्वे पे। इतना नहीं पढ़ना है, जितना मैं दे दूंगा उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हर एग्जाम में वहाँ से प्रश्न आएगा, मैं इतना सब कुछ समराइज करके आपके थाली में परोस दूंगा। सिर्फ आप उसका स्वाद लीजिए, मज़ा करिए और आनंद उठाइए, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी कड़ी मेहनत करिए। मैं आपकी सफलता के लिए शुभकामना करता हूँ, आपकी उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। तो मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।